जी, इस वक़्त मैं मौजूद हूँ इकबाल मार्केट थाने के बाहर। आपने जैसे कि फुटेजेस में देखा होगा कि एक बाप को उनके बच्चों के सामने जो है वो उनको कत्ल कर दिया गया। कि दूसरा जो केस था एक हाफ़िज़ कुरान नूर आलम को जो है वो उनकी दुकान पर डाकुओं ने गोलियों का निशाना बनाया। तो पुलिस ने अब ये बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है और उनके कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी पाकिस्तान बाज़ार हमारे साथ मौजूद हैं। ये जैसे वाकया हो गया वारदात का, उसमें मेहमान जो है बच्चों के सामने कत्ल हो गया, वो एक तो हाफिज कुरान था। और फिर हम जैसे ये वाकया हुआ है अपना ये 10:30 बजे हुआ है, तो 11:45 में जो है पाकिस्तान बाजार के इलाके में पेट्रोलिंग पे था। तो जैसे ही मुझे मैसेज मिली भला अफसरों से, तो मैं जो है आ गया वहाँ पे मौके पे आ गया। तो वो जाके मुआयना किया, फिर वो जो जख्मी था उसको हॉस्पिटल ले गए थे। ये ससुर था उसका, ये उनके साथ थे। तो पीछे फिर मैं रहा वहाँ पे, वो जो सीसीटीवी वगैरह होती हैं इलाके में, वो पड़ोस में जो थी, एक तो इनकी अपनी थी सीसीटीवी, वो मैंने अपने कब्जे में ले ली DVR। और दूसरी सामने ही एक दूसरी वो हमें सीसीटीवी मिली। जब उनको हमने सर्च किया और टेक्निकल बुनियादों पे, वो जो हमारी IT टीम होती है, तो उसमें ये 2 बंदे उसमें जाहिर हुए। ठीक है जी, डीएसपी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। एसएचओ साहब भी यहाँ पर मौजूद है। बताइएगा कि क्या-क्या मुश्किलात आई और किस तरह जो है आपने निपटा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे को अपना DIG साहब इरफान बलोच साहब और तारिक अली मस्तोई साहब SSP हमारे साहब हैं, जिन्होंने मेरे को ये जो मर्डर हुआ था उसके बाद मुझे दूसरे दिन तैनात किया था कि ये आपको टास्क दिया गया है ना। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से एक तो मदद मांगी है, ऊपर से मेहनत की है, मतलब रात दिन हम लगे रहे। तो और टेक्निकली तौर पे भी, लेकिन ज़्यादा हमारा जो फोकस रहा है वो इन्फॉर्मेशन बेसिस पे ये थे 12C के लड़के थे औरंगी टाउन के। तो मतलब बड़ी मतलब मेहनत की है रात दिन। मैं हो गए, अपना DSP साहब हो गए, अपना SHO पाकिस्तान बाजार लशाई साहब, हम तीनों की एक टीम थी जो हम रात दिन एक साथ ही थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर हमें सिला भी दिया। औरंगी पर भी हमने देखा है कि कुछ थोड़े बहुत जो है ना गैंग वगैरह भी काम करते हैं ना, उसमें जो है यंग लड़के जो मंशियात के आदी वगैरह, तो इनका ये जो गैंग से ताल्लुक रखते थे या इस तरह बस वारदातें करते ये असल में आजकल वैसी नशा एक लानत बन गई है। ये लोग छोटे छोटे बच्चे हैं, ये नशा करते हैं, आइस पी ली, ये पी ली, दूसरे तीसरे नशे कर लिए, फिर इनको पता ही नहीं चलता, ये फिर मोबाइल छीनने निकल जाते हैं, लोगों के स्ट्रीट क्राइम की वारदातें शुरू कर देते हैं। फिर इनको ये नहीं पता चलता कि आगे इंसान क्या है क्या नहीं है, लोगों को इसी तरह ये मार देते हैं, अपने होश में नहीं होते ये। और जिस तरह ये वाकया हुआ है ये फैसलाबाद वाला सिजाद का, इसमें भी इन्होंने बताया था मुलजिम ने कि हम लोगों ने पहले नशा किया है, उसके बाद जो है ना हम लोग ये वारदात करने गए थे। जी, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर जो है वो जो सज्जाद है उनके ससुर भी मौजूद हैं। बहुत ही ज़्यादा अफ़सोसनाक वो मनाज़िर थे जिसमें जो है वो बच्चों के सामने जो है वो सज्जाद को गोलियाँ मारी गई। सर आप बताएँ कि आप जो है वो पुलिस की इस कारकर्दगी को देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जी माशाल्लाह पुलिस ने जो कुछ काम किया है माशाल्लाह बड़ी मेहनत की है। इतनी मेहनत की है, मैं कहना अल्लाह पाक इनको और भी तौफीक दे, ऐसे करते रहें, इन दरिंदों का ख़त्म हो जाएगा। बड़ा अफ़सोस है, बच्चा आया था फैसलाबाद से मिलने के लिए, कुरानी हाफ़िज़ था, दर्स निज़ामी किया हुआ था, वहीं मदरसे में जवान हुआ, वहीं पढ़ा, वहीं का उस्ताद बन गया था। आज तकरीबन उसके 18-20 बच्चे जो ना उसके हाथ से कुरान हिफ़्ज़ हुए। ये मेहमानी तौर पे आया था, इतना अफ़सोस हुआ है कि बाहर खड़ा हुआ बच्चों के साथ, बच्चों के सामने दरिंदों ने गोली मारी। तो हम तो बहुत परेशान हैं। बाकी यहाँ तक बात उनकी पुलिस तक, इन्होंने यकीन करो इतनी मेहनत की है, हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं नीचे से लेकर ऊपर तक। अल्लाह पाक इनको तौफीक दे, ऐसे ही करते रहें, इन दरिंदों का खात्मा करते रहें। जी, सज्जाद के ससुर की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर जो है वो इलाका मुअज़्ज़िज़ीन और जो समाजी कारकुनान हैं, यहाँ पर जो मार्केट्स एसोसिएशन के जो प्रेज़िडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इलाका मुकीम जो है पुलिस की इस कारकर्दगी से बहुत खुश है। हमारे साथ यहाँ पर जो है वो इलाका मुअज़्ज़िज़ीन मौजूद है। सर ये बताइएगा कि पुलिस की इस तरह की कारकर्दगी बहुत कम देखने में आती है और पुलिस को जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है हर मामले पर। तो जो अच्छे इक़दामात हैं उसको आप कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह कोई नहीं है, क्योंकि पुलिस के अंदर और आवाम के अंदर अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ये नहीं, जो अच्छा काम करते हैं हम उसको वेलकम करते हैं। जिस तरह ECHO इकबाल मार्केट और DSP पाकिस्तान बाजार और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के SSP तारिक मस्तोई साहब और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के DIG इरफान बलोच साहब और उनके अहकामात पर उन्होंने यहाँ एक बहादुर DSP और ECHO भेजा। उन्होंने एक टॉस दिया कि जो पिछले महीने में एक बाप को बच्चे के सामने, वो वीडियोज हम सब ने देखा था, हकीकत में सबको दुख था कि इस तरह बच्चे साथ होते, एक गोद में रखा हुआ था और दूसरा साथी था, उसके सामने उसको गोली मारा, डाकू मुजब्बत पर उन्होंने शहीद कर दिया।
और फिर दूसरा एक वाकया पेश आया जो सिलेंडर के दुकान के अंदर एक नौजवान को बेदर्दी से शहीद कर दिया। तो मैं इसी चो इकबाल मार्केट और डीएसपी पाकिस्तान बाजार और जितने भी बाला अफसरान है और सिपाही तक जिन्होंने इसके पीछे कोशिश किया, इंशाल्लाह अगर पुलिस अच्छे काम करते हम आवाम मिलकर उनके साथ है और के साथ रहेंगे। ये हमारी मुल्क के पाकिस्तान जो सन 1947 में अल्लाह ने हमें तोहफा दिया, तो हम इंशाल्लाह सब हम पर फर्ज है कि हम इसकी हिफाजत कर दें। जी बिल्कुल, पुलिस का बिल्कुल साथ देना चाहिए और मुल्ज़िमान को कैफ़े किरदार में पहुँचाने के लिए पुलिस से भरपूर ताउन करना चाहिए। अंजुमन ताजरान पाकिस्तान बाज़ार जो है वो हमारे उनके जो सदर है वो हमारे साथ मौजूद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, क्राइम का रेशो तो पहले बहुत ज़्यादा था, अभी लेकिन एसएचओ शहबाज गुज्जर साहब हैं, शहबाज यूसुफ, और पाकिस्तान बाज़ार, मेरी रिहाइश पाकिस्तान बाज़ार में, वहाँ के एसएचओ इमाम बख्त लाशारी हैं, डीएसपी साहब हैं। मैं समझता हूँ कि गुड परफॉर्मेंस है इनका और अपने काम को ये ईमानदारी से कर रहे हैं। जब ये मर्डर हुआ था फैसलाबाद वाले मेहमान का, तो एसएचओ साहब अपॉइंट हुए, मैंने इनसे 3-4 दिन राब्ता किया, तो उन्होंने कहा गुड्डू भाई अभी मुझे इस मिशन पे काम करना है, मुझे ये काम मुकम्मल होने दो, फिर मैं आपसे मुलाकात करता हूँ। तो ये ऐसे अल्फाज एक काबिल अफसर ही कह सकता है। और रहा पूरी कराची के जो मामलात है, पुलिस इसमें सीरियस भी है और काम कर रही है, और मैं चाहता हूँ कि ऐसे काबिल अफसर पूरे कराची में तैनात हों ताकि जुर्म का खात्मा हो और क्राइम हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए कराची शहर से। ये हमारे पाकिस्तान बाजार से हमारा ताल्लुक़ है और हमारे एसएचओ और शहबाज गुज्जर साहब जो है, यूसुफ साहब जो है, ये पहले भी यहाँ तैनात थे, अभी फिर दोबारा है माशाल्लाह। और हमारे ये डीएसपी साहब जो है, इनकी भरपूर निगरानी है इस वक्त। इन जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं बहुत बेहतर दे रहे हैं। अभी स्टेट क्राइम में कभी भी महसूस हो रही है, इंशाल्लाह जो कसर बाकी है शायद वो भी दूर हो जाएगी। जी बिल्कुल, कसर दूर हो जाएगी और इलाके के जो है वो फैमिली ख़वातीन वगैरह जो है सब पुलिस को एप्रिशिएट करें। यहाँ पर जो है हमारे साथ कुछ इलाके की ख़वातीन भी मौजूद हैं। आप बताइएगा कि कैसे देख रही हैं आप पुलिस के काम को? बड़ा अच्छा इक़दाम है और 2 हाई प्रोफाइल केस जो है पुलिस ने इतने कम अरसे में जो है वो सॉल्व कर दिए। मैं सिंध पुलिस को सलाम करती हूँ। कम वक्त में उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है और आगे भी दिखाएगी। बस ये कहना चाहती हूँ। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी। जैसे कि हमने शुरू में बताया कि 2 हाई प्रोफाइल केस, 2 मर्डर, 2 जानें जो है वो इस इलाके में जो है वो ले ली गई और पुलिस ने इस केस को बहुत जल्द टेक्निकल बुनियादों पर हल किया। इस वक्त जो है वो हम इकबाल मार्केट थाने के बाहर मौजूद थे और आपने जो है वो पुलिस अफसरान की गुफ्तगू भी सुनी।